पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। कीर्ति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि विपक्षी एकता को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली को जीता नहीं जा सकता है, और उत्तर प्रदेश में जो दो बड़े प्लेयर हैं विपक्ष में, अखिलेश यादव और मायावती यानी बीएसपी, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव और बीएसपी 2024 में एकजुट होंगे, या फिर एक नया समीकरण जो हमें देखने को मिलेगा, बीएसपी प्लस अखिलेश प्लस राहुल गांधी? क्योंकि जितने समीकरण हैं, अखिलेश और राहुल गांधी एक हो चुके हैं, बुआ और बबुआ भी एक हो चुके हैं। साल 2024 में कोई नया समीकरण एक होगा, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव ने कोई पत्ते नहीं खोले, कह रहे देखेंगे, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। तो क्या रणनीति है साल 2024 लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी की? देखिए रवि जी, 9 वर्ष का प्रथम दिन है, आज हम सब डिबेट में हैं। तो सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और देशवासियों को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। और जहां तक 2024 लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में विपक्षी चेहरे का सवाल है, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक ऐसी सरकार जिसमें लगातार महंगाई बढ़ रही है, एक ऐसी सरकार जिसमें किसान परेशान हो, एक ऐसी सरकार जिसमें व्यापारी जीएसटी से परेशान हो, एक ऐसी सरकार जो देश की सीमाएं जिसके नेतृत्व में सुरक्षित हो, ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं। हम आपको याद दिलाएं, 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तब भी विपक्ष में कोई चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बराबर नहीं था, लेकिन देश में मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ और उन मुद्दों के आधार पर चुनाव यूपीए की बनी, चुनाव के बाद यूपीए की सरकार बनी। और इससे पहले भी जाएंगे तो इंदिरा जी के खिलाफ इमरजेंसी लगने के बाद, जब इंदिरा जी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ, तब भी कोई इंदिरा जी के बराबर चेहरा देश में नहीं था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का, लेकिन उस समय भी मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ और पूरा देश एकजुट होकर के इंदिरा जी की सरकार को विदा कर दिया। तो मैं तो यह मानता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है और उन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। और ये जो भारत की सरकार है उसकी विदाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई पक्के तौर पे होगी, क्योंकि आज किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी सभी असुरक्षित है, सभी परेशान है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आरएसएस के संघ प्रमुख ने एक बार कहा कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए इस देश के अंदर, अब तो इस बात में भी चर्चा है कि सारी सरकारी संस्थाओं में ही आरक्षण है और उन सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से बड़ी तेजी के साथ भारत की सरकार कर रही है, तो फिर पिछड़े और दलित समाज के लोग आरक्षण कहां लेंगे? तो ये जो मुद्दा है, इन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। और समाजवादी पार्टी ने एक बात साबित किया है 2022 के विधानसभा चुनाव में कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प है। और 2022 में तो आपकी करारी शिकस्त हुई है, यही मुद्दे आपने उठाए थे, महंगाई, बेरोजगारी। रवि जी, शिकस्त नहीं, हमारी ताकत बढ़ी थी, हमारे सीट बढ़े थे 2017 के सापेक्ष में, और हमारे वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद सबसे ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज 36% वोट आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव में मिले। वोट ऑफ परसेंटेज हमारे बड़े थे, लेकिन वो तमाम जो राजनीतिक दल और थे विपक्ष में, उनकी ताकत पूरी शून्यता की तरफ चली गई और वो वोट कन्वर्ट हो गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हमारा प्रयास है कि पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वंचित और शोषित समाज के लोगों को एकजुट करना, और 2024 की लड़ाई मुद्दों के आधार पर हो, चेहरे के आधार पर नहीं। मैं ये देख रहा हूं, कल परसों से यही बयान सामने आ रहा है अखिलेश यादव की तरफ से या तमाम समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से। अब ऐसा लग रहा है जैसे जो आरक्षण का मुद्दा था, दलितों का मुद्दा था, उन तमाम वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी अब आगे आ रही है। आरक्षण, दलित हित, ये मुद्दे, ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि नहीं, हमें अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। रवि जी, सवाल मुद्दों का नहीं है, सवाल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान के तहत दलित समाज को आरक्षण दिया और पिछड़े समाज को आरक्षण मिला बाद में। मैं कह रहा हूं कि पिछड़े और दलित समाज के लोगों को जो आरक्षण मिला है, वो आरक्षण का हक तो सरकारी संस्थाओं में ही मिलना है। और जब सारी सरकारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके चली जाएंगी, सारी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। लेकिन कीर्ति जी, आरक्षण को लेकर हम एक अलग बहस कर सकते हैं, लेकिन यह भी तो सवाल है ना कि जब आरक्षण की व्यवस्था की गई थी तो यह कहा गया था कि आरक्षण को खत्म करना है,
एक वक्त के बाद आरक्षण को समाप्त करना है ताकि समानता है, क्योंकि जब तक आरक्षण रहेगा तब तक जातियां रहेंगी, तब तक भेदभाव रहेगा। ये सारा सिस्टम, देश की राजनीति भी तो ना हमें उलझा रही है ना, इक्वालिटी, रवि जी, समानता क्या के नाम पे स्वीकार हमें कर लिया और जाए- दूसरी तरफ क्या- ले जा रही है ना।